हेलो डियर व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सैयद अमल और ये है आपका प्यारा सा चैनल मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश विद मिस्टर अमल। स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर यानी फंक्शन और लिमिट का एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो आपकी बुक होगी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की, यानी इस एक्सरसाइज के पहले आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम होते हैं। तो हम इंशाल्लाह हर लेक्चर में जो है बेसिकली दो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, मैंने लिखा है सबसे पहले हेडिंग जो दी है इम्पोर्टेंट लिमिट्स। ठीक है, अब जो पहला है यानी x, जो पहला इंपॉर्टेंट लिमिट है लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये किसकी इक्वल है n माइनस 1। अब स्टूडेंट्स, ये थ्योरम मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, लेकिन इस थ्योरम का प्रूफ भी आपके पास बुक में मौजूद होगा। प्रूफ जो है इसका बाइनोमियल थ्योरम से होता है। बाइनोमियल थ्योरम कौन सा थ्योरम होता है? फर्स्ट ईयर के एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में जो मैथमेटिकल इंडक्शन वाला जो चैप्टर है उसमें आपके पास बाइनोमियल थ्योरम होते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए ये प्रूफ नहीं करा रहा क्योंकि जो लेक्चर होता है वो बहुत लंबा हो जाता है, और दूसरा जो पेपर में भी ये आता है ये बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में फिर वो लोग डायरेक्ट, अगर आपको फार्मूला पता हो, आपको वैल्यू पुट कर ले और उसका आपके पास आंसर 2-3 स्टेप्स में आ जाएगा। अगर कहीं वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए फिर आपको इसको बाइनोमियल थ्योरम से प्रूफ करना होगा। अगर किसी को इन इंपॉर्टेंट लिमिट्स के प्रूफ भी चाहिए तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट बॉक्स में लिख ले, फिर मैं उसको अलहदा से कोई पेज पे वीडियो बना के उसको व्हाट्सएप पे जो है सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लिमिट जो है यानी इंपॉर्टेंट लिमिट से उसके फार्मूला याद करेंगे। सबसे पहले जो मेरा पहला इंपॉर्टेंट लिमिट है, लिमिट x n माइनस a n डिवाइडेड बाय x माइनस a n अप्रोचेस टू a n माइनस 1। अब यहाँ के जो इज इक्वल है ना, इसका आंसर ये जो यहाँ पे मैंने लिखा है n का मतलब क्या होता है? n का मतलब होता है आपके पास जो भी पावर होती है। ठीक है, और उसके बाद है a का मतलब आपके पास कोई कांस्टेंट होता है। जिस तरह इस सवाल में जो पावर है n की जगह वो t है और जो कांस्टेंट है वो 3 है। यहाँ पे जो पावर है वो m है और जो कांस्टेंट है वो आपके पास 2 है। और इसके ऊपर फिर फार्मूले में आपके पास क्या है? n माइनस 1। फिर उसी तरह जो भी पावर होगी आपके पास आपने उसमें से माइनस 1 करना है। तो सबसे पहले हम जो लिमिट इंपॉर्टेंट लिमिट नंबर 1 है यानी उसके फार्मूला की मदद से ये दो क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद फिर हम दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिमिट नंबर 2 यानी इस दूसरे लिमिट जो थ्योरम है, इसको आप थ्योरम भी कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट लिमिट्स भी कह सकते हैं, हम उसका करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वाले का करते हैं। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 का, लिमिट x अप्रोचेस टू 3xp माइनस 3p डिवाइडेड बाय x माइनस 3। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कहा था कि अगर आपके पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 0/0 की जो फॉर्म बन रही हो यानी वो इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड फॉर्म होती है, आपने उससे हमेशा बचना है। आपने कुछ लगाकर कोई मैथमेटिकल फार्मूला या कुछ लगाकर उसको जो है सॉल्व करना होगा। 0/0 या इन्फिनिटी आपने नहीं लाना है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करें जिस तरह हमने पिछले एक्सरसाइज 2.2 में किया था, तो 3p हो जाएगा माइनस 3p, ये तो 0 हो जाएगा। नीचे भी 3 माइनस 3 हो जाएगा 0, यानी हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? 0/0, जो हमने बनानी नहीं है। ठीक है, आपने हमेशा, इसलिए हमारे पास क्या किया है, हमें इस थ्योरम के फार्मूले प्रूफ करके दिए बाइनोमियल थ्योरम से कि आप जो है ये फार्मूले पे ये वैल्यू जो है पुट करें और आप आंसर निकाल लें। तो चलिए करते हैं इसको सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे कि वी नो दैट मतलब हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a xn माइनस an डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1। वही जो आपके पास थ्योरम है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि हमें आपको ये थ्योरम याद करना है, कि हमें पता है कि ये थ्योरम हम जानते हैं इस थ्योरम को। अब आप क्या लिखेंगे? अब आप लिखेंगे नाउ हियर a इज इक्वल टू 3, यानी क्वेश्चन में आपके पास a क्या है? 3 है, और n आपके पास क्या है? p है। ठीक है, तो उसके बाद आप लिख लेके पुटिंग वैल्यूज, यानी आप इस क्वेश्चन में जो है वैल्यू पुट कर ले, यानी इस थ्योरम में आप एक जगह 3 लिख ले, एक जगह
मैं 3 लिख लूंगा, तो मैं और a की जगह 3 और n की जगह p, तो मेरे पास ये थ्योरम क्या बन जाएगा, मेरे पास ये थ्योरम बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू, a की जगह क्या लिखना है 3, x की जगह फिर 3, n की जगह p, नहीं x नहीं, x तो x रहेगा, n की जगह क्या लिखूंगा p माइनस फिर मेरे पास थ्योरम में a की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 पावर n है, n की जगह मैं क्या लिखूंगा p, नीचे फिर x की जगह मेरे पास x है माइनस a की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 इज इक्वल टू। अब आपके पास जो ये है, ये चीज आपके पास क्वेश्चन बन गया। अब मतलब इज इक्वल का मतलब ये कि हम इसका आंसर निकालेंगे। आंसर में फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास है n a n माइनस 1, तो आप सिंपली n की जगह आप क्या लिखेंगे p डॉट डॉट मतलब मल्टीप्लाई, एक की जगह आप क्या लिखेंगे 3, ठीक है, और साथ में क्या लिखेंगे n, n का मतलब p माइनस 1। तो आपका जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा p डॉट 3 p माइनस 1, आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए फिर आपने बाइनोमियल थ्योरम से प्रूव करना है। बाइनोमियल थ्योरम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 6 में है। अगर फिर भी किसी को प्रूफ चाहिए इसका, वो व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में लिख ले, तो मैं उसको फिर व्हाट्सएप पे इसकी वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है, एक पेज पे। तो ये हो गया आपके पास आंसर, आपने सिंपली इस पे जो है इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर लिया, आपके पास आंसर आई है। अब हम यही काम इस क्वेश्चन में भी कर लेंगे, ठीक है। आप लिख ले सबसे पहले सोल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप लिख ले वी नो दैट हम जानते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x n माइनस a n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1, ठीक है। अब आप लिखिए नाउ हेयर, यानी सवाल में हमें क्या दिया है, सवाल में हमें a की जगह क्या दिया है, a की जगह हमें सवाल में a की जगह हमारे पास क्या है 2 और n की जगह हमारे पास क्या है m, तो हम सिंपली क्या करेंगे वैल्यूज को पुट कर लेंगे। आप सिंपली लिख लेंगे पुटिंग वैल्यूज, ठीक है। वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास आ जाएगा ये लिमिट x अप्रोचेस टू, a की जगह क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा x और n की जगह आ जाएगा m और a की जगह आ जाएगा 2, n की जगह फिर m आ जाएगा, नीचे भी x और a की जगह 2 आ जाएगा। इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आपने जो n है आपके पास, n आपके पास क्या है m, तो आप m लगा ले, डॉट a की जगह आपके पास 2 n माइनस 1 यानी m माइनस 1, ये हो गया आपके पास इसका आंसर। इसमें बेसिकली आपने क्या करना होता है, आपने इंपॉर्टेंट लिमिट्स के जो फार्मूला है वो याद करने होंगे। पेपर में ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, आपको अगर फार्मूला याद हो आप 2 सेकंड में इसका आंसर निकलवा सकते हो। अगर यहाँ पे भी हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर ले, यानी x इज 2 तो 2m माइनस 2m 0 बन जाएगा और 2 माइनस 2 फिर 0, तो हमारे पास 0/0 की फॉर्म बन जाएगी, इसलिए हमें इस थ्योरम दिया है ताकि हम 0/0 के फॉर्म से बचे। तो किसी को नोट करने तो कर ले। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है इंपॉर्टेंट लिमिट नंबर 2 यानी उसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट लिमिट है, आपके पास कोई 7-8 इस तरह इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं, हम हर दिन जो है हर लेक्चर में यानी 2-2 डिस्कस करेंगे। इस तरह आपके लिए भी आसानी होगी और लेक्चर भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा जो लिमिट है यानी जो दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसमें हमारे पास क्या है कि लिमिट x अप्रोचेस टू a x माइनस a डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस अंडर रूट a, ये किसके इक्वल होगा 2 अंडर रूट a के, ठीक है। यानी आपने इसका आंसर जब भी, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिमिट अप्रोच कर लूँ यानी x जगह a डाल दूँ तो a माइनस a 0 बन जाएगा और यहाँ पे a रेडिकल माइनस a रेडिकल फिर 0, तो हमारे पास कौन सा फॉर्म बनता है 0/0 का फॉर्म। उससे बचने के लिए हमारे पास ये थ्योरम बनाया गया कि इसको आप डायरेक्ट 2 रेडिकल a के इक्वल भी ले सकते हो। इसका जो प्रूफ है वो आपके पास रैशनलाइजिंग से किया गया है। रैशनलाइजिंग आपके पास जो आपका चैप्टर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 है कॉम्प्लेक्स नंबर में, वहाँ पे आपने रैशनलाइजिंग सीखा होगा कि अगर x रेडिकल माइनस a रेडिकल है तो इसका कंजुगेट हम मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, फिर उस अगर आप वो करेंगे तो आपके पास इसका जो वो है वो निकल आ जाएगा, इसका ये 2 रेडिकल है यानी इसका आंसर निकल आएगा। हम इसलिए प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने आपको बताया कि लेक्चर लंबा हो जाएगा और जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट में आता है, तो शॉर्ट में आप डायरेक्ट इस तरह फार्मूले से लगा दे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर भी एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर किसी को इसका प्रूफ इसका भी चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में जो है अपना नंबर व्हाट्सएप नंबर लिख ले, उसको मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, ठीक है। तो हम आप करेंगे इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसका बुक में नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4।
इसी क्वेश्चन का 4 पार्ट है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x माइनस 3 और x रेडिकल माइनस 3 रेडिकल। और इसी में जो है आपके पास 5th पार्ट है x रेडिकल माइनस 5 रेडिकल डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ठीक है, सॉरी ये लिमिट x अप्रोचेस टू 5, लिमिट लिमिट x अप्रोचेस टू 5, ऊपर है आपके पास सॉरी रेडिकल x माइनस रेडिकल 5, नीचे आपके पास है x माइनस 5। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट लिमिट नंबर 2 का जो क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखें, इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करें तो 3 माइनस 3 0 और नीचे भी 3 रेडिकल माइनस 3 रेडिकल यानी 0/0 की फॉर्म बन रही है। तो आप सबसे पहले उसी तरह करेंगे जिस तरह पिछले सवाल में आप लिखेंगे कि वी नो दैट, पेपर में भी आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप करें। आप लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो लिमिट x अप्रोचेस टू a है, लिमिट x अप्रोचेस टू a, x माइनस a डिवाइडेड बाय x रेडिकल माइनस a रेडिकल वो किसके इक्वल है, 2 रेडिकल a के। अब आप लिख लेंगे कि नाउ, अब यहाँ पे जो है यानी जो क्वेश्चन में है वहाँ पे a की जगह आपके पास 3 है, a की जगह सिंपली आप लिखेंगे 3। तो आप अब लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यू, यानी आप जो है अपने क्वेश्चन में a की जगह 3 जो थ्योरम है उसमें a की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ, पुटिंग वैल्यू लिख ले। नीचे आपके पास अब आ जाएगा यानी लिमिट x अप्रोचेस टू 3 हो जाएगा क्योंकि a की जगह 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 माइनस a, सॉरी x माइनस 3, आपने सिर्फ a की जगह चेंज करना है, a की जगह मैं क्या लिखूंगा 3 और नीचे आएगा x रेडिकल माइनस 3। ठीक है, अब ये किसकी इक्वल है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 a की जगह क्या लिखूंगा 3, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ गया 2 रेडिकल 3। ये हो गया आपके पास इसका आंसर। सिंपली फिर वही बात है कि आपने सिर्फ इसके फार्मूले याद करे, क्वेश्चन इसके बहुत ही इजी है। ठीक है, ये साइड में भी कर लेते हैं। अब इस साइड में क्या किया इन लोगों ने, यहाँ पे तो x माइनस 3 ऊपर है और यहाँ पे x माइनस 5 यानी जो है कांस्टेंट वो नीचे है, x माइनस a। ठीक है, यानी वो नीचे है और वो ऊपर है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम फार्मूला किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे देखिए ये सवाल अक्सर आते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि फार्मूले में मेरे पास x माइनस a ऊपर है, यहाँ पे x माइनस 5 नीचे है, तो मैं क्या करूंगा। आपने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ इस तरह लिखेंगे कि वी नो दैट, यानी हम जानते हैं कि अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू a हो और x माइनस a रेडिकल हो, नीचे x माइनस 5 हो, तो ये हमारे पास 1/2 रेडिकल a के इक्वल होगा। क्यों होगा, अगर मैं इन दोनों की यानी ऊपर वाले जो टर्म है उसको नीचे लाऊं और नीचे वाले टर्म को ऊपर ले जाऊं तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा 1/2 रेडिकल बन जाएगा। सिंपली आपने ये करना है। अभी आप इस ये जो यहाँ पे हमने काम किया वो लिख ले, आप लिख ले के नाउ, यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें a की जगह में क्या दिया है 5 दिया है, तो हम सिंपली क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू, यानी a की जगह क्या लिख लेंगे 5 पुट कर लेंगे, सॉरी पुटिंग वैल्यू। अब आप यहाँ पे लिख ले कि लिमिट आपके पास जो थ्योरम है वो क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5, यहाँ पे x रेडिकल माइनस 5 रेडिकल हो जाएगा, नीचे आपके पास हो जाएगा x माइनस एक जगह सॉरी ये a है, a की जगह आप क्या लिखेंगे 5, तो आपके पास क्या हो जाएगा 1/2 रेडिकल a की जगह 5। ये हो गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये थे हमारे पास, आज हमने 2 इंपॉर्टेंट लिमिट यानी उसके फार्मूले भी डिस्कस किए, उसके जो है क्वेश्चन भी डिस्कस किए, 4 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर किसी को प्रूफ चाहिए, प्रूफ में उसको अलहदा से एक पेज पे वीडियो बना के उसके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, व्हाट्सएप नंबर आप कमेंट बॉक्स में लिख लें। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ आएगी। अगर पसंद आई और समझ आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, इस पर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में नए इंपॉर्टेंट लिमिट यानी नए लेक्चर में हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट लिमिट से फार्मूले उनके वो पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।